Class 7 Holy Child School, English Grammar, worksheet number 17, verb tenses. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये. तो क्वेश्चन नंबर आई, fill in the blanks with either future perfect continuous or future perfect forms of the words in brackets. तो verbs जो है या words जो है ब्रैकेट में दे रखे हैं. आपको फ्यूचर टेंस के दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भरना है आपको. सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ बोथ दीज टेंसेस. दोनों ही टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या यूज होता है, कब होता है, ये हम समझेंगे. बहुत अच्छे से देखना बेटा इसको आप. तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है ना, यहां दिया हुआ है. तो विल हैव साथ में थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका यूज होगा. When you get this message, I will have left for Melbourne. जब तुमको ये मैसेज मिलेगा, मैं मेलबर्न के लिए निकल चुका हूंगा. अब कब यूज करते हैं भाई? एक नंबर हो गया कंप्लीशन बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर. भविष्य में देखो, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य जो होने आने वाला समय है, उसमें आपका कोई फिक्स टाइम से पहले कोई एक काम हो गया हो, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस वीक शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट. इस हफ्ते के खत्म होने तक वो अपना काम खत्म कर लेगी. ठीक है ना. तो एक टाइम है कि भाई इस हफ्ता, तो उससे पहले ये खत्म कर लेगी. दूसरा और कहाँ यूज करते हैं? ड्यूरेशन इन द फ्यूचर. भविष्य में किसी समय को हम पूरा, मतलब ड्यूरेशन यानी काफी एक समय, लंबा गैप जिसमें हो, उसको अगर बुझा रहे हैं हम. जैसे कि ही विल हैव वर्कड इन जापान फॉर एग्जैक्टली 30 years बाय 2020. तो 2020 तक वो जापान में लगभग 30 साल काम कर चुका होगा. यानी इसमें हम एक समय बुझा रहे हैं. और थर्ड जगह है आपका सर्टेनिटी अबाउट द नियर पास्ट, यानी आने वाले समय में कोई चीज जो जरूर होने वाला है. सर्टेनिटी यानी अवश्य या होगा ही होगा. दे विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ. कल इस समय तक वो लोग होटल में आ चुके होंगे, मतलब हम लोग श्योर है. जैसे समझ लो भाई, ट्रेन बस का तो टाइम लगभग ठीक ही ठाक ही होता है, लगभग थोड़ा लेट होता है. समझ लो आपके पापा आ रहे हैं कहीं से, गांव से, तो आप कह सकते हो भाई माय फादर कल आने वाले, समझ लो कल शाम तक आ जाएंगे. सो माय फादर, आज शाम को ही बात कर रहा हूं, आज शाम को आप बात करोगे, कल शाम को पापा आ जाएंगे अब तक. तो आप लिख सकते हो कि माय फादर विल हैव अराइव्ड एट होम बाय नाउ. मेरे पापा कल इस समय तक आ चुके होंगे. ठीक है. अब आते दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो भाई वर्ब के साथ आईएनजी आएगा. कब इस्तेमाल करते हैं? एक्शन दैट विल हैव स्टार्टेड, विल हैव कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. तो कोई एक काम या तो स्टार्ट हुआ होगा या तो चल रहा होगा, स्टार्टेड, या तो कंटिन्यू किया होगा कुछ देर के लिए भविष्य में. दो कंडीशंस में, एक हो गया बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट, यानी किसी फिक्स टाइम से पहले, और दूसरा होगा बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, यानी एक काम होने से पहले दूसरा एक काम होने लगेगा. ये दो क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंडन फॉर 4 hours बाय दिस टाइम टुमारो. यानी एक स्पेसिफिक समय, मोमेंट यानी समय, यानी अब दिस टाइम यानी कल इस समय तक वो लगभग 4 घंटा फ्लाइट में उड़ चुके होंगे लंदन तक के लिए. और दूसरा क्या है? बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, एक काम होने से पहले एक काम. वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स. तो उसके आने से पहले, ये दूसरा काम हो गया, उसके आने से पहले हम लोग लगभग सारा दिन घर को साफ सफाई करते रहेंगे. अब आते हैं आपके इसमें बुक में, तो इन्हीं से भरना है. मैं पहला वाला डिस्कस करता हूं, इनको किताब में ही करना. आप अगर दिक्कत हो तो कॉपी में कर सकते हो.
कॉपी में बहुत लिखना पड़ेगा। रेचल इज रियली गोइंग टू स्पीक स्पेनिश वेल व्हेन शी गेट्स बैक फ्रॉम मेक्सिको। तो साइमन बोला कि रेचल सही में स्पेनिश, एक स्पेन की भाषा है स्पेनिश, तो जब वो मेक्सिको से लौटेगी तो अच्छा बोलने लगेगी। सो चक क्या बोलता है, होपफुली शी टेक, वर्ब है, डैश क्लासेस फॉर मोर देन 6 months। तो इसमें कौन सा करेंगे भाई? तो चक बोलता है होपफुली शी विल हैव टेकन क्लासेस मोर देन 6 months। तो आशा करता हूं वो लगभग 6 महीने से ऊपर उसने क्लासेस ले लिए होंगे। और यहाँ शी इज गोइंग टू बी एबल टू स्पीक स्पेनिश विथ सम ऑफ अ लैटिन अमेरिकन क्लाइंट्स। गुड। 2 clients फ्रॉम पेरू विल बी, क्या है, विल हैव बीन विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ व्हेन रेचल रिटर्न्स। तो रेचल के आने से पहले, यानी एक काम होने से पहले एक और काम। सो 2 clients यानी 2 लोग फ्रॉम पेरू, जगह का नाम है, विल हैव बीन विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ व्हेन रेचल रिटर्न्स। तो 2 client हमको मिलने आने वाले होंगे अगले महीने रेचल जब लौटेगी। तो इस तरीके से ध्यान से करना आप, ठीक है। ये नेक्स्ट वर्कशीट अपना बहुत आसान है, या हर में आपको विल हैव, साथ में आपका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको भरना है। सो इन द ईयर 2100 या 2100 लाइफ विल हैव, क्या होगा, बिकम, बिकेम, बिकम होगा, विल हैव बिकम मोर ऑटोमेटेड। कंप्यूटर्स विल हैव टेकन ओवर, टेक ओवर क्या होगा, टेकन ओवर मैनी ऑफ द जॉब्स दैट पीपल डू टुडे। तो ये काफी आसान है, तो ध्यान से करना आप। ये 2 पेज आप शाम को 6 बजे के अंदर मुझे भेज दोगे।